ध्यान से सुनो दोस्तों, हमारे जीवन में सारा खेल हमारे मन का है। जो इस मन के खेल को जान गया वो अपने जीवन में अपनी सोच से भी ज्यादा सफल हो जाएगा। तो इस मन के रहस्य को समझने के लिए प्राचीन काल में कई तरीके बताए गए थे। वो तरीके क्या थे, चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक अमीर आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद को लेकर बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती। सोने से पहले हजारों विचार मेरे माइंड में घूमते रहते हैं। जब सो भी जाता हूँ तो रात भर करवटें बदलता रहता हूँ। सुबह उठने पर भी थकावट और बेचैनी बनी रहती है। कृपया मेरी इस प्रॉब्लम का कोई समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसका उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। भिक्षु कहने लगे, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात एक ही अवस्था में रहते थे। कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस मुद्रा में लेटते थे सुबह तक उसी मुद्रा में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था आनंद। वह हमेशा बुद्ध के पास ही सोता था। उसे यह बात हमेशा हैरान करती थी कि गौतम बुद्ध पूरी रात बिना हिले डुले कैसे सो सकते हैं। जब भी रात को आनंद की आंख खुलती वह यही देखता कि बुद्ध उसी मुद्रा में सो रहे हैं। एक दिन आनंद की क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि वह खुद को रोक नहीं सका। आधी रात को वह बुद्ध के पास गया और उन्हें जगा दिया। तथागत, आनंद बोला, कृपया क्षमा करें। मैं जानता हूं कि यह सवाल पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर चलते हैं, लोगों को धम्मा का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा अब इतनी बढ़ चुकी है कि मैं उसे रोक नहीं पा रहा। आनंद बोला, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए और मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और मैंने हमेशा देखा है कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में रहते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते। तो क्या आप सच में सोते हैं या नहीं? गौतम बुद्ध आनंद की ओर मुस्कुराकर देखते हैं और कहते हैं, मैंने अपने लिए सोने की सही स्थिति खोज ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूँ। जबकि मेरा शरीर विश्राम करता है, मेरा कॉन्शियसनेस जागृत रहता है। सवाल यह नहीं है कि नींद में शरीर हिलता है या नहीं। सवाल यह है कि मन स्थिर क्यों नहीं रहता। असल समस्या शरीर की नहीं, मन की है। मन ही है जो अशांत रहता है और जब तक मन अशांत है तब तक शरीर भी चैन से नहीं रह सकता। फिर बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं अब इन सबसे परे जा चुका हूँ। अब मेरे भीतर मन नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर शव की तरह निश्चल हो जाता है। आनंद, क्या तुमने कभी किसी डेड बॉडी को करवट बदलते देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी दिमाग ही यह सब कर रहा होता है। लेकिन जब मन स्थिर और शांत हो जाता है तो शरीर अपने आप गहराई में विश्राम करने लगता है। तुम सो जाओ, लेकिन भीतर से जागे रहो। भीतर से सब कुछ महसूस करो। नींद के बाद भी तुम्हारी अवेयरनेस एक छोटे से दीपक की तरह निरंतर जलती रहनी चाहिए। कहानी समाप्त करने के बाद भिक्षु ने उस अमीर आदमी से कहा, एक एनलाइटेंड बीइंग न सिर्फ अपने शरीर को पूरी जागरूकता से देखता है, बल्कि अपने माइंड को भी देखता है। वह ऐसे ही नहीं सोता जैसे एक सामान्य व्यक्ति सोता है। जब एक सामान्य व्यक्ति सोता है तो वह पूरी तरह बेहोश हो जाता है। उसे यह भी नहीं पता चलता कि वह कब सो गया, इसलिए वह अपने ड्रीम्स भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह भीतर से होश में होता है। जिस तरह दिन में उसकी आंखें खुली होती हैं, वैसे ही नींद में भी उसकी अवेयरनेस जगी रहती है। इसीलिए कहा जाता है, एक बुद्धा कभी नहीं सोता। जब एक सामान्य व्यक्ति सो जाता है तो वह नहीं जानता कि वह कब सोया। लेकिन अगर तुम उस छोटे से क्षण को पकड़ सको जब नींद तुम्हारे करीब आ रही हो और तुम उसमें भी जागे रह सको, तो कुछ अद्भुत घटित होगा। वहीं से जागरूकता की यात्रा शुरू होती है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें समझ नहीं आती। कृपया मुझे आसान भाषा में समझाइए कि मुझे गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो सुनो। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, गहरी नींद न आने के कई कारण होते हैं और उनमें से पहला कारण है बिस्तर का दुरुपयोग। देखो, बिस्तर का अर्थ है विश्राम का स्थान। लेकिन आजकल लोग उसी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, मोबाइल चलाते हैं,
ऑफिस का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और कभी कभी तो गप्पें भी वहीं जमती हैं। अब जब हमारा माइंड एक ही जगह को इतने सारे कार्यों से जोड़ देता है तो वह बिस्तर को विशुद्ध रूप से सोने की जगह के रूप में पहचान नहीं पाता। इसलिए जब तुम रात को सोने जाते हो तो मस्तिष्क भ्रमित होता है। उसे समझ नहीं आता कि अब सोने का समय है या कुछ और करने का। बौद्ध आश्रमों में भिक्षु सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ देते हैं, फिर दिन भर दोबारा वहां नहीं जाते जब तक कि रात को सोने का समय न आ जाए। इससे उनका मस्तिष्क स्पष्ट रूप से जानता है कि बिस्तर केवल नींद के लिए है और कुछ नहीं। भिक्षु ने फिर कहा, दूसरा बड़ा कारण है सोने का कोई निश्चित समय न होना। आज के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि न उनका सोने का कोई ठिकाना है, न उठने का और न ही भोजन का कोई अनुशासन। वीकेंड आते ही लोग देर रात तक जागते हैं क्योंकि कल छुट्टी है। अगर मूवी शुरू कर दी तो पूरी देखे बिना चैन नहीं आता, चाहे रात के 2 बजे क्यों न बज जाएं। धीरे धीरे ये आदतें शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी को बिगाड़ देती हैं। फिर नींद न आना, थकान, चिड़चिड़ापन, ये सब उसके परिणाम हैं। बौद्ध भिक्षु हर दिन एक निश्चित समय पर हल्का भोजन करते हैं और उस समय का पालन करते हुए सो जाते हैं। उनकी ये सादी जीवन शैली उन्हें गहरी नींद और मानसिक शांति देती है। तीसरा कारण, भिक्षु बोले, सोने से पहले नकारात्मक विचारों में डूब जाना। जब हम बिस्तर पर लेटे होते हैं और दिन भर की चिंताओं को दोहराते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। वो उस हर विचार को पकड़ लेता है जो हम उस समय सोचते हैं। वो नहीं समझता कि यह अच्छा है या बुरा, वह बस उसे सत्य मानकर उस दिशा में काम करने लगता है। इसलिए अगर तुम सोने से पहले अपने दुख, गुस्से, डर और परेशानियों को सोचते हो तो सुबह उठते ही वही तुम्हारे साथ होंगे, क्योंकि माइंड उन्हें दोहराना शुरू कर देगा। भिक्षु ने कहा, इसलिए हर रात सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचो जिन्हें तुम पाना चाहते हो, उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुम प्रेम करते हो और उन सपनों के बारे में सोचो जो तुम अपने जीवन में साकार करना चाहते हो। रात की यह छोटी आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसके बाद भिक्षु बोले, अब चौथा कारण सुनो, गलत तरीके से सोना। भारत में एक परंपरा रही है कि सिर उत्तर दिशा की ओर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव हमारे शरीर पर असर डालता है। जब सिर उत्तर की ओर होता है तो रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर तेजी से बढ़ता है, जो बुजुर्गों या कमजोर शरीर वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। मस्तिष्क की महीन नसों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और सिर दर्द, बेचैनी या नींद की खराबी हो सकती है। और हाँ, लोग कैसे भी सो जाते हैं बिना ध्यान दिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। कई लोग पेट के बल या मुड़कर सोते हैं, जिससे शरीर को गहरा विश्राम नहीं मिल पाता। भिक्षु ने कहा, सोना भी एक कला है। जिस प्रकार ध्यान की एक विधि होती है, वैसे ही नींद भी एक अभ्यास है। अगर तुम सोने को साधना की तरह समझो तो नींद तुम्हारे भीतर चमत्कार कर सकती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सोने की स्थिति का प्रभाव आपकी नींद की गहराई पर बहुत गहरा होता है। बहुत से लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते कि वो किस अवस्था में सो रहे हैं, जबकि सही तरीका यह है या तो पीठ के बल सीधे लेटकर सोएं या फिर बाईं करवट लेकर। इससे शरीर के अंगों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता और सांस लेने में भी आसानी होती है। बहुत मोटे गद्दे का प्रयोग न करें, ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, जिससे नींद बार बार टूटती है। और अगर तकिया बहुत मोटा हो तो गर्दन में तनाव आता है, जिससे सिर दर्द और बेचैनी की संभावना बढ़ जाती है। फिर भिक्षु बोले, अब सुनो, गहरी नींद में बाधा डालने वाला पांचवा कारण, भारी, वसायुक्त और देर से पचने वाले भोजन का सेवन। रात में जब हम ऐसे भोजन करते हैं जो शरीर को अधिक ऊर्जा खर्च करने पर मजबूर कर देते हैं, तो नींद की गुणवत्ता स्वतः ही गिरने लगती है। भोजन पचाने में शरीर व्यस्त रहता है और दिमाग विश्राम नहीं कर पाता। इसलिए कोशिश करो कि रात का खाना हल्का हो, जल्दी हो और नींद से कम 2 घंटे पहले हो, ताकि शरीर को समय मिले पाचन के लिए और आप चैन की नींद सो सकें। उस व्यक्ति ने जिज्ञासा से पूछा, मुनिवर, अब मैं ये तो समझ गया कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, लेकिन कृपया मुझे कुछ सरल उपाय बताइए
जिन्हें अपनाकर मैं गहरी और सुकून भरी नींद ले सकूं। बौद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताता हूं जिन्हें तुम रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद कर सकते हो। ये सभी उपाय तुम्हें नहीं करने हैं। इनमें से कोई 2 या 3 चुन लो जो तुम्हें सबसे ज्यादा सहज लगे। अगर ईमानदारी से अभ्यास करोगे तो न सिर्फ नींद सुधरेगी बल्कि जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी। भिक्षु ने पहला उपाय बताया, रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से स्नान कर लो। ये शरीर को शांत करता है और दिन भर की थकान को धो देता है। स्नान के बाद शरीर और मन दोनों हल्के हो जाते हैं और नींद भी जल्दी आती है। तुमने देखा होगा, नहाने के बाद व्यक्ति थोड़ा अधिक प्रसन्न और ताजा महसूस करता है, क्योंकि पानी हमारे शरीर का मूल तत्व है और उसमें शुद्धता होती है। दूसरा उपाय, अगर संभव हो तो अपने शयन कक्ष में रात को जैविक तेल में भीगी हुई रुई से बना दीपक जलाओ। ये न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि मन में सकारात्मकता भर देता है। दीपक की लौ हमारी अंतर चेतना को भी जागृत करती है। तीसरा उपाय, सोने से पहले एक गिलास पानी पिए, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। यह शरीर को भीतर से संतुलित करता है। चौथा उपाय, बिस्तर पर जाने से ठीक पहले कुछ पल ध्यान करो। कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, बस आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। शांत रहो और अपने मन में कृतज्ञता भर लो उन सभी चीजों के लिए जो तुम्हारे पास है। जैसे ही तुम कृतज्ञता के भाव में सोओगे, तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त हो जाएगा और तुम्हें वो शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें लंबे समय से तलाश थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि हम आपको दिल से धन्यवाद दे सकें। और हाँ दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखें कि इस वीडियो को देखना नहीं, ध्यान से सुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समझ देखने से नहीं, सुनने और महसूस करने से आती है। तो कृपया अपना पूरा ध्यान इस कहानी पर केंद्रित करें। अब आइए बढ़ते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी की ओर। बौद्ध भिक्षु बोले, रात को सोने से पहले एक और सरल परंतु गहरा अभ्यास करो। अपने दिन को याद करो, उन सभी कार्यों को जो तुमने अच्छे भाव से किए। अपने भीतर यह भाव जगाओ कि तुमने किसी के लिए कुछ किया, भले ही वह छोटा हो। फिर अपने अंतर्मन से कृतज्ञता प्रकट करो अपने शरीर, जीवन और सांसों के लिए। और अंत में यह भी स्वीकार करो कि तुम नश्वर हो। यह जीवन एक दिन समाप्त होगा, शायद आज ही। जब तुम ये मानकर सोते हो कि यह जीवन क्षण भंगुर है, तो फिर छोटी छोटी बातों की चिंता करना व्यर्थ लगने लगता है। तब तुम्हारा मन गहराई से शांत होता है और नींद एक ध्यान बन जाती है। भिक्षु ने आगे कहा, सुबह जब तुम जागो तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ो, फिर उन्हें अपनी आंखों पर रखो। यह शरीर को धीरे धीरे जगाता है और तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित करता है। फिर हमेशा दाएं करवट से उठो। यह शरीर की संरचना के अनुकूल होता है और प्राचीन यौगिक परंपरा में इसे शुभ माना गया है। रात को जल्दी सोने की आदत बनाओ। यदि तुम जल्दी सोओगे तो सुबह आसानी से उठ पाओगे और तुम्हारी नींद पूरी होगी। ये सब बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनका अभ्यास जीवन को असाधारण बना देता है। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की सीखों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक नई समझ की चमक आ चुकी थी। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और भिक्षु का आभार व्यक्त किया, फिर शांति के साथ वहां से चला गया। और अब दूसरी कहानी की शुरुआत होती है। मन का खेल, जो समझ गया वह बदल गया। एक समय की बात है, बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे एक शांत और हरे भरे गांव में भैरव नाम का एक युवा लड़का रहता था। जब भी कोई उसे नकारात्मक प्रतिक्रिया देता या असफलता उसके रास्ते में आती, तो वह तुरंत चिंता और तनाव में डूब जाता। उसका विश्वास था कि यदि वह पर्याप्त प्रसिद्धि, सफलता और धन कमा ले तो उसे सच्ची खुशी मिल जाएगी। लेकिन जितना वह बाहरी चीजों के पीछे दौड़ता, उतना ही वह मानसिक रूप से थक जाता। एक दिन अचानक शक्ति का सामना महाकौशल नामक एक महान संत से हुआ, जो महात्मा बुद्ध के शिष्य और एक कुशल ध्यान साधक थे। महाकौशल की उपस्थिति में असीम शांति थी, जिसने शक्ति को गहराई से प्रभावित किया। शक्ति ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं निरंतर कुछ पाने की दौड़ में लगा हूं, परंतु न जाने क्यों कभी संतुष्ट नहीं होता। मेरा मन हर समय बेचैन रहता है। कृपया मुझे बताएं, क्या मैं इस मानसिक अशांति से छुटकारा पा सकता हूं? महाकौशल मुस्कुराए और बोले,
तुम्हारा मन एक उफनती नदी की तरह है, हर पल कुछ न कुछ बहा ले जाती है, पर कभी शांत नहीं होती। तुम्हें इसे बहने देना सीखना होगा, न कि इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। शक्ति थोड़ा चकित हुआ और बोला, परंतु मेरे विचार और इच्छाएं मेरी पहचान है, उन्हें जाने देना मेरे लिए कैसे संभव है? महाकौशल ने एक सरल दृष्टांत दिया। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। जैसे जैसे तुम उसे पकड़े रहते हो, उसका भार महसूस होने लगता है। थोड़ी देर बाद वह बोझ बन जाता है और हाथ में पीड़ा होती है। यदि तुम उस गिलास को नीचे रख दो तो वह पीड़ा तुरंत समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार तुम्हारे विचार और इच्छाएं भी बोझ हैं। जब तक तुम उन्हें पकड़े रहोगे वे तुम्हें पीड़ा देंगे, लेकिन यदि तुम उन्हें स्वीकार करके जाने दोगे तो तुम्हें गहराई से राहत मिलेगी। भैरव ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर कुछ हल्का होने लगा था, मानो कोई बोझ जिसे वह वर्षों से ढो रहा था धीरे धीरे पिघलने लगा हो। बुद्ध ने कहानी को आगे बढ़ाया। उस दिन के बाद शक्ति ने अपने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया। अब वह उन्हें बस आते जाते देखता, बिना किसी निर्णय, बिना किसी संघर्ष के। धीरे धीरे उसे यह बोध हुआ कि उसकी इच्छाएं ही उसकी पीड़ा का स्रोत थी। जैसे जैसे वह ध्यान की गहराइयों में उतरा, उसने महसूस किया कि सच्ची शांति केवल वर्तमान में ही मिल सकती है। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं केवल भ्रम हैं। वर्तमान क्षण में जीकर ही कोई व्यक्ति अपने मन के बवंडर से मुक्त हो सकता है। भैरव अब न केवल सुन रहा था, बल्कि उस कहानी को अपने भीतर महसूस भी कर रहा था। उसकी सांसें गहरी हो गई थीं और चेहरा शांत। उसने पहली बार जाना कि शांति बाहर नहीं, बल्कि मन की गहराई में होती है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो गया, जो अब बाहर की हलचल को भी सहजता से अपने भीतर प्रतिबिंबित करने लगा। उसने जीवन की सादगी में संतोष ढूंढ लिया था और भौतिक चीजों के प्रति उसकी आसक्ति क्षीण हो चुकी थी। जब यह बदलाव लोगों के बीच चर्चित हुआ तो दूर दराज के क्षेत्रों से लोग उसके पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। अब शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा था, बल्कि वह शांति और आत्मबोध का प्रतीक बन गया था। वह लोगों को सिखाता कि कैसे अपने विचारों की बेड़ियों को तोड़कर भीतर के मौन से जोड़ा जा सकता है। कई लोगों के जीवन में इस मार्गदर्शन से सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। जब महाकौशल ने यह कथा पूरी की तो कुछ क्षणों का मौन रखा गया, ताकि उसका भाव भैरव के अंतर्मन में उतर सके। भैरव ने धीरे से महात्मा बुद्ध की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, मुझे इस कथा में गहरा ज्ञान दिखाई देता है, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे अपने जीवन में उतारूं कैसे। मैं अपने भटकते हुए मन को कैसे शांत कर सकता हूं। इस छोटे से अभ्यास से उसके भीतर एक अलौकिक शांति का अनुभव जागा। उसे यह भी स्मरण हुआ कि उसकी सांसें सदा उसके साथ थीं, जैसे कोई मौन मित्र जो उसे हर बार वर्तमान की गोद में लौटने का निमंत्रण देता था। महात्मा बुद्ध की आंखों में प्रसन्नता की झलक थी। उन्होंने कहा, प्रिय भैरव, मन को शांत करना एक सतत साधना है। जैसे नियमित व्यायाम से शरीर बलवान होता है, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी स्थिर और निर्मल होता है। भैरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उसने अपने भीतर परिवर्तन की एक नई शुरुआत को महसूस किया। उसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन अभ्यास करेगा, अपने विचारों को समझेगा, उन्हें स्वीकारेगा और धीरे धीरे मुक्त करेगा। महात्मा बुद्ध ने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, मुझे तुम पर भरोसा है भैरव। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने भीतर की शांति को जरूर प्राप्त करोगे। महात्मा बुद्ध ने भैरव की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें जल्द ही अपनी आंतरिक शांति प्राप्त होगी, लेकिन यह रास्ता सरल नहीं होगा। हर दिन तुम्हें धैर्य, समर्पण और निष्कपट प्रयास से यह यात्रा तय करनी होगी। अगर तुम सच में प्रयास करोगे तो वह टुकड़ा जो सदा से तुम्हारे भीतर छिपा है तुम्हें मिल जाएगा। उस दिन से भैरव ने पूरी निष्ठा के साथ अपने अशांत मन को शांत करने का अभ्यास शुरू कर दिया। वो प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ध्यान करने बैठता। वो अपने भीतर उठने वाले विचारों को रोकने की बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने देता, और हर बार जब उसका ध्यान भटकता वो अपनी सांसों के बहाव में लौट आता। समय के साथ भैरव को अपने भीतर एक गहराई से जुड़ने का अनुभव होने लगा, एक ऐसी मौन शांति जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि उसकी स्वयं की जागरूकता से उत्पन्न हुई थी। भैरव अब केवल एक साधारण युवक नहीं रह गया था, बल्कि गांव भर में उसे ज्ञान और शांति का स्रोत माना जाने लगा। जिन्हें मानसिक अशांति या जीवन में उलझने थीं, वे
वे सब भैरव के पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। भैरव न तो खुद को कोई गुरु मानता और न ही वह किसी पर उपदेश थोपता। वह बस वही साझा करता जो उसने स्वयं के भीतर खोजा था। महात्मा बुद्ध के एक साधारण भिक्षु के रूप में भैरव अब आत्म जागरूकता और ध्यान की शक्ति को लोगों के बीच बांट रहा था। वह उन्हें सिखाता था कि कैसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर अपने विचारों को मुक्त करना सीखा जा सकता है। धीरे धीरे उसके प्रयासों का असर दिखने लगा। गांव के लोग शांत और सजग हो गए। जीवन में संतुलन और समझ बढ़ी। अब वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते, बल्कि ध्यानपूर्वक प्रतिक्रिया देते। भैरव की यह सादगी भरी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों और शहरों से लोग उसके परिवर्तन की कहानी सुनते और उससे मिलने आते। जो लोग अपने जीवन में मानसिक तनाव और बेचैनी से पीड़ित थे, उन्हें भैरव में आशा की किरण दिखाई देती। भैरव की शिक्षाएं केवल ध्यान तक सीमित नहीं थी। वह लोगों को यह समझाते कि ध्यान केवल आंखें मूंद कर बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि हर क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीने की कला है। वह सिखाता था, जब खाओ तो हर कौर का स्वाद महसूस करो, जब चलो तो अपने कदमों की ध्वनि सुनो, जब सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़े तो उसकी गर्मी को अपने भीतर उतरने दो। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा जीवन है। भैरव के लिए ध्यान एक जीने का तरीका बन गया था और अब वह इसी अनुभव को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता था। वह न केवल स्वयं शांत था, बल्कि अब दूसरों के जीवन में भी वही शांति और स्थिरता भरने लगा था। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत और ऊंची पहाड़ियों में एक वृद्ध सन्यासी निवास करता था। वह साधना में लीन एक प्रबुद्ध आत्मा था, जिसकी बुद्धिमत्ता और करुणा की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक महिला वहां पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं। उसने सन्यासी के चरणों में झुकते हुए कहा, बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत सच्चा प्रेम करता था, लेकिन जब से वह युद्ध से लौटकर आया है, वह बिल्कुल बदल गया है। वह मुझसे न बात करता है, न हंसता है। मेरा मन व्यथित है। कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी किसी के मन में फिर से प्रेम जागा सकती है। कृपया मुझे वह जड़ी बूटी दें। सन्यासी कुछ पल शांत रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर दूंगा, लेकिन उसे तैयार करने के लिए मुझे एक विशेष वस्तु चाहिए जो मेरे पास नहीं है। महिला उत्सुक होकर बोली, आप बताइए बाबा, आपको क्या चाहिए? मैं कुछ भी करके उसे लेकर आऊंगी। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। महिला अचकचा गई, पर हिम्मत न हारते हुए उसने सिर हिला दिया और अगली सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़ी। दिन भर की खोजबीन के बाद नदी किनारे एक बाघ उसे दिखाई दिया। बाघ ने जैसे ही उसे देखा, जोर से दहाड़ा। महिला डर के मारे उल्टे पांव लौट आई, लेकिन वह हार मानने वालों में नहीं थी। हर दिन वह वहां जाती, बाघ को दूर से देखती और फिर वापस लौट आती। धीरे धीरे वह बाघ के आसपास घास पर बैठने लगी। बाघ अब उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं देता था। समय बीतता गया। महिला बाघ के लिए मांस लेकर जाती और चुपचाप दूर रखकर लौट आती। कुछ महीनों में बाघ उसे पहचानने लगा। अब वह उसे दहाड़ कर डराता नहीं था। एक दिन महिला ने बाघ के पास जाकर उसका सिर सहलाया और बाघ ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। धीरे धीरे वह इतना साहसी हो गई कि उसने एक दिन बाघ की मूंछ से एक बाल सावधानी पूर्वक निकाल लिया। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह दौड़ती हुई सन्यासी के पास पहुंची और कहा, बाबा, देखिए, मैं बाघ की मूंछ का बाल ले आई हूं। अब आप मेरी जड़ी बूटी बना दीजिए। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए वो बाल हाथ में लिया और तुरंत उसे पास जल रही अग्नि में फेंक दिया। महिला हैरान रह गई। उसने घबराते हुए कहा, बाबा, आपने क्या कर दिया? उस बाल को लाने में मैंने कितनी कठिनाइयां झेली हैं, कितनी मेहनत की है, और आपने उसे जला दिया। सन्यासी शांत स्वर में बोले, बेटी, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं है। जिस धैर्य, प्रेम और समर्पण से तुमने बाघ का विश्वास जीता, वही तुम्हारे पति के लिए भी उपयोग करो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही असली जड़ी बूटी है। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसका एक गधा था जो रोज भारी कपड़ों के गट्ठर ढोता था, लेकिन धोबी खुद कंजूस और कठोर स्वभाव का था। वह गधे को ना ढंग से खाना देता, ना चारा, बस रात को उसे खुला छोड़ देता ताकि वह जैसे तैसे अपना पेट भर सके। एक रात गधा बहुत थक कर जंगल की ओर भटक गया। वहीं उसकी मुलाकात एक चालाक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उसकी हालत देखी और पूछा, मित्र, तुम इतने दुर्बल क्यों हो?
गधा बोला, दिन भर काम करता हूँ, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलता। रात को अंधेरे में इधर उधर भटकना पड़ता है, पेट खाली ही रह जाता है। गीदड़ मुस्कुराया और बोला, तो समझो अब तुम्हारी मुश्किलें खत्म। पास में ही एक सब्जियों का बाग है, जहाँ तरह तरह की ताजी सब्जियां उगती हैं। खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, बैंगन, सब कुछ। मैंने वहां एक गुप्त रास्ता बना रखा है। चलो, आज रात मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। गधा खुशी से उसके साथ चल पड़ा। बाग में घुसते ही गधे ने महीनों के बाद जी भरकर ताजी सब्जियां खाई। उसका मन प्रसन्न हो गया। सुबह होने से पहले वे वापस लौट गए, गीदड़ जंगल की ओर और गधा अपने मालिक के पास। अब ये हर रात का सिलसिला बन गया। दोनों एक तय जगह मिलते, बाग में घुसते, पेट भर खाते और लौट जाते। कुछ ही हफ्तों में गधे की सेहत में चमत्कारी बदलाव आ गया। उसकी कमर सीधी हो गई, बाल चमकने लगे और चाल में आत्मविश्वास आ गया। एक रात बाग में भरपेट सब्जी खाने के बाद गधा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आंखें बंद की, सिर उठाया और कान फड़फड़ाते हुए बोला, मित्र गीदड़, मेरा दिल गाने को कर रहा है। सोच रहा हूं कि ढेंचू राग में कुछ सुना दूं। गीदड़ घबरा गया। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं गधे भाई, ये मत करो। हम चोरी छुपे यहाँ आ रहे हैं। अगर तुम गाने लगे तो चौकीदार जाग जाएगा और मुसीबत आ जाएगी। गधा बिगड़ गया। उसने गीदड़ को घूरते हुए कहा, तुम क्या जानो संगीत क्या होता है? तुम तो जंगली जीव हो। हमारा राग तो शुद्ध और गूढ़ होता है, मूर्खों की समझ से परे। गीदड़ ने हाथ जोड़ लिए। मैं मूर्ख सही, लेकिन एक मित्र के नाते कहता हूं, मत गाओ, वरना पछताना पड़ेगा। गधा फिर भी नहीं माना। बोला, तू देखना, मेरा गायन सुनकर बाग के मालिक खुद मेरे गले में फूलों की माला डालने आएगा। गधा जान गया कि अब यह नहीं मानेगा। उसने चतुराई से कहा, भाई तुम सच में महान गायक हो। मैं तुम्हारे लिए माला लेने जा रहा हूँ। तुम मेरे जाते ही 10 मिनट बाद गाना शुरू करना। इतना कहकर गधा चुपचाप जंगल की ओर खिसक गया। गधा गर्व में फूलता हुआ तय समय पर ढेंचू राग में झूम झूम कर गाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाग के चौकीदार चौंक गए। वे लाठी लेकर उस दिशा में दौड़े। जैसे ही उन्हें गधा नजर आया, एक ने कहा, वही है ये दुष्ट जो रोज हमारी सब्जियां चरता है। और फिर क्या था, सब चौकीदार उस पर टूट पड़े। डंडों की बौछार से बेचारा गधा वहीं अधमरा होकर गिर पड़ा।